अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी शेयर करूँगी जिसका नाम है रबड़ी खीर, और बहुत झटपट बन के तैयार होती है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से, और बहुत टेस्टी, बहुत मतलब डिफरेंट टेस्ट होता है। जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं ना, उसकी निस्बत इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। 4 ब्रेड स्लाइस इसके लिए मैंने ले लिए, ये देखें 4 ब्रेड स्लाइस हैं मेरे पास। इलायची 2 टेस्ट है, 3 से 4 अदद डालेंगे हम। और खूब ये बादाम पीस के रखे हुए हैं, ये 2 टेस्ट है। अगर आप डालना चाहें ना रबड़ी के अंदर तो इतना ज़रूरी नहीं होता, डालना चाहें तो डालें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये ब्रेड जो मैंने ब्रेड स्लाइस आपको 4 अदद दिखाएं, इसको मैंने जो चॉपर ब्लेंडर में इस तरह करके चॉप कर लिए। स्लाइस को बिल्कुल बारीक होगा, ये देखें इस तरह ना बिल्कुल बारीक ही हो गए 4 स्लाइस ब्रेड के। और आधा कप के करीब जो है चीनी है। चीनी ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि दूध को हम जब बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना तो दूध ऑलरेडी मीठा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना, अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसको 1 कप कर सकते हैं, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन ये आधा कप मैंने चीनी ली, क्योंकि दूध की क्वांटिटी मेरे पास है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध है मेरे पास, काऊ मिल्क फुल क्रीम 1.5 लीटर है। फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, दूध मेरे पास 1.5 लीटर है, फुल क्रीम 4 अदद ब्रेड स्लाइस हैं। एक छोटी इलायची 3 से 4 अदद मैं यूज़ करूँगी। बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं, अंदर नहीं डालूँगी। फिर इन्हीं ब्रेड स्लाइस को मैंने चॉप कर लिया, ग्राइंड कर लिया, तो इस तरह पाउडर फॉर्म में आ गए। और चीनी आधा चाय का कप। अब आगे का स्टेप जो है मैं आपको बताती हूँ। फिर ये मैंने देगची के अंदर जो है दूध बॉयल करने, अब जो दूध हमारे पास था वो मैंने एक देगची में लेके इसको दूध को अच्छी तरह ऑलरेडी मैंने पकाया हुआ था। अब इसको पकने के लिए रख दिया। और इसके अंदर जो है मेरे पास जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये मैं पूरा ऐड कर दूँगी। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आपने इसको मुसलसल कंटिन्यू 5 से 6 मिनट चलाते रहना है। ज़्यादा देर हमने तो इसको कुक करना ही नहीं है। ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी पक के रेसिपी तैयार होती है। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम्स मैं गलत बोल रही हूँ आपसे। ब्रेड स्लाइस का जो चूरा मैंने बनाया था ना, तो ये वो है जो ग्राइंडर कर लिया था दूध के अंदर। अब इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। बस दूध मेरा पहले ही मैंने पका के रख लिया था कि ताकि टाइम कम लगे। खूब अच्छे से दूध पकाएंगे तो दूध का कलर देखें चेंज हो जाता है इस तरह ना, बिल्कुल। अच्छा, इसी में मैं जब ब्रेड स्लाइस डालें तो उसी के साथ साथ मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। अब मुसलसल हमें इसे बस चलाते जाना है। जिस तरह खीर को घोटते हैं ना, इसी तरह हम मुसलसल इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद इसको हम अभी चलाएंगे, ताकि जो इसमें हमने ब्रेड डाली ना तो इसकी गुठलियाँ ना बने। और ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसकी रेसिपी जो है ना, देखने में आपको शायद ऐसा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना, एक बहुत मुनफरिद मीठा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। कोई इसको खीर कहता है, कोई रबड़ी खीर कहता है। मैं इसको रबड़ी खीर इसलिए कहती हूँ कि इसका यकीन जानिए बिल्कुल फ्लेवर जो है ना रबड़ी की तरह आता है। चीनी पहले मैंने ब्रेड डाल के 5 से 6 मिनट पकाया, अब चीनी डाल के मैं इसको पका रही हूँ। और मुसलसल इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। छोटी इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी, थोड़ी सी 3 से 4 अदद जो है ना पाउडर करके। ये देखिए खीर तकरीबन पकते हुए ना, खीर को आधा घंटा हो गया मेरी ना। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी थिक हो गई इस तरह। माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसा ही लुक आ रहा है कि लग रहा है कि हम रबड़ी ही मतलब बना रहे हैं घर में। और यकीन करें सिर्फ 1.5 लीटर मिल्क है, और 1.5 लीटर मिल्क में जो है ना इतनी अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, और इतनी टेस्टी कि हम इतनी झंझट क्यों पालें। जैसे अब न्यू जनरेशन है, लड़कियाँ हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, जॉब करती हैं, तो ऐसी बच्चियों के लिए इस तरह की झटपट रेसिपी बड़ी अच्छी होती है। रबड़ी खीर बहुत ही टेस्टी। 4 स्लाइस में 1.5 लीटर दूध है, 4 स्लाइस जो है मिल्क है, 1.5 लीटर मिल्क है, 4 स्लाइस हैं ब्रेड के, और आधा कप चीनी। बस ये डाल के खूब अच्छी तरह उसको पकाएं और झटपट आपकी खीर तैयार। आपके डिपेंड करता है, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो है ना इसको उसी वक्त दूध पकाएं, उसी वक्त ब्रेड के स्लाइस मिलाएं, और फिर खूब इसको अच्छी तरह स्लो आंच पे जो है पकने के लिए छोड़ दें। बस खीर का हमेशा ये होता है कि चमचा जो है ना मुसलसल चलाते रहें, फिर बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप ये करें कि एक दिन पहले जो है दूध अच्छी तरह बॉयल करके खूब अच्छी तरह पका के दूध रख दें। मैंने भी यही किया था। जैसे कल दूध अच्छी तरह पका के 1.5 किलो दूध था तो उसको तकरीबन 1 किलो कर लिया, पका के रख दिया। और आज आपके सामने मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने जल्दी से जो है मतलब ब्रेड के स्लाइड क्रश किए, और यकीन करें आधा घंटा लगा और ये खीर मेरी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक करें,
और बड़ी टेस्टी होती है ये ब्रेड से ना, एक मतलब खोए जैसा फ्लेवर आता है ना, इसमें हमने खोया डाला ना कोई ड्राई फ्रूट डाला, एक झटपट एक मीठा बड़ा मज़ेदार सा जो ना ये तैयार हो जाता है। और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें खीर मेरी बनके तैयार हो गई। आप इसका कलर गौर से देखें कितना प्यारा है, क्रीमी सा कलर आया है ना, और बहुत माशाल्लाह देखें ये देखने में भी जितनी अच्छी है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होती है। और बाकी ये है कि ड्राई फ्रूट वगैरह सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम बढ़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालें। मैंने कम से कम, मेरी कोशिश होती है कम से कम इंग्रेडिएंट्स में वो रेसिपी शेयर करूं जो तमाम लोग बना सकें, मेरी तमाम बहनें बना सकें, जिनके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी, और सब हर तरह के जायके से, टेस्ट से लुफ्तअंदोज़ हो सके। तो अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह नागहानी आफ़तों से महफूज रखे। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो जब आप बनाएं और इसको खाएं और पसंद आए तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।